बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की बड़ी और अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा। तो जनाब, ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और तकरीबन 2032 के करीब हलकों के ऊपर से मुकम्मल नताइज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। उनकी तफसीलात इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि सिटी मेयर की नशिस्तों पर यानी पेशावर, कोहाट, मर्दान, बन्नू, यहाँ पर कौन सी सियासी जमात आगे है। खासी दिलचस्प सूरत हाल है और जूँ जूँ नताइज हमारे पास पहुँचते जाएंगे हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। सरे दस जो नताइज हम तक पहुँचे हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो जनाब, मामला कुछ यूँ है, पहले सारे मामले को इस तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया का जायज़ा लिया, बड़े टीवी चैनल्स का जायज़ा लिया, बड़े एंकर और वेले कालम नगारों का जायज़ा लिया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ के, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ के जामे तरीन, मुफस्सल तरीन और मुनफरिद तरीन ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इस हवाले से मालूमाती जो है वो जो रिपोर्ट्स हैं, जो तज्ज़िये हैं, वो कहीं भी पेश नहीं किए जा रहे। यहाँ तक कि इन बड़े टीवी चैनल्स को या बड़े कालम नगारों को वोटिंग के तरीक़ाकार का ही नहीं पता कि सिस्टम क्या है, उस हवाले से भी कोई मालूम नहीं है। तो पहले आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, फिर जो नताइज हमारे पास आ रहे हैं वो भी आपके गोश गुजार करते हैं। तो जनाब, मामला कुछ यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त जो है वो 7 डिवीजन्स हैं। नई हल्काबंदियों के बाद 7 डिवीजन्स हैं और इन 7 डिवीजन्स के अंदर जो है वो 35 इजला जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। और आज यानी 19 दिसंबर को इन 35 इजला में से निस्फ, तकरीबन निस्फ यानी 17 इजला पर, और ये 17 इजला इनकी तहसीलें बनती हैं 66, 17 इजला की 66 तहसीलों के ऊपर ये इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं, हुए। और इस वक्त जो है वो यहाँ से जो है वो नताइज का सिलसिला इस वक्त आ रहा है। और मजीद मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ये पूरा सेटअप क्या है। जनाब, मामला कुछ यूं है कि 60 डिवीजन्स, 35 इजला, पहले मरहले में 17 इजला की 66 तहसीलों में बल्दियाती इंतखाबात, ज़ली कौंसिल का जो निज़ाम था वो ख़त्म कर दिया गया था जनाब। और 66 में से जो 61 तहसीलें हैं वहाँ पर तहसील चेयरमैन और 5 जो बड़ी तहसीलें हैं जिनके अंदर जो है वो पेशावर शामिल है, जिसमें कोहाट शामिल है, जिसमें बन्नू शामिल है, मर्दान शामिल है और डीआई खान शामिल है। इन 5 तहसीलों को 5 बड़े शहर जो है वो करार देकर यहाँ पर सिटी चेयरमैन मुंतखब किए जाने थे, लेकिन डीआई खान में क्योंकि एएनपी के उम्मीदवार कत्ल हो गए थे तो वहाँ पर इंतखाबात कैंसिल हो गए। तो जनाब, तहसील कौंसिल के नीचे जो दूसरी लेयर है, जो दूसरा सेटअप है, इसके अंदर नेबरहुड कौंसिल है और विलेज कौंसिल है और तकरीबन 2383 जो विलेज कौंसिल और नेबरहुड कौंसिल है यहाँ पर भी इंतखाबात हुए। और जनाब, नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल जो है वो 7 अरकान पर मुश्तमिल है। हर कौंसिल में 3 जनरल कौंसलर्स, एक खातून कौंसलर, एक किसान या मजदूर कौंसलर, एक यूथ कौंसलर, जबकि एक अकलीती कौंसलर की नशिस्त है। और जहां अकलीती नशिस्त नहीं है वहां एक कौंसिल के अंदर 6 अरकान होंगे। तो मामला जनाब ये है कि आज हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर इन 17 जिला में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वोटर्स हैं जनाब, उनके पास मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर 6 या फिर 5 बैलेट पेपर मौजूद थे, यानी एक सिटी या तहसील चेयरमैन के लिए और 5 या 4 जो हैं वो जनरल कौंसिल, खातून, किसान या मजदूर, यूथ और अकलीती मेंबर के लिए। अब मामला ये है जनाब कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इन अजला के अंदर जो है वो कौन कौन सी तहसीलें, कौन से अजला शामिल है वो आपके सामने रखता हूँ। पेशावर, नौशहरा, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, मालाकंड, बाजोड़, मर्दान, सवाबी, करक, बन्नू, टांग, हरीपुर, खैबर, चारसद्दा, हंगू और मोहम्मद, ये जनाब 17 अजला हैं। यहाँ पर जो है वो बल्दियाती इंतखाबात आज मुनक्किद हुए और इन 17 अजला में से जो हैं वो 5 बड़ी तहसीलें, जिसके अंदर पेशावर सिटी, मर्दान सिटी, डीए खान सिटी, कोहाट सिटी और बन्नू सिटी, इन्हें जो है वो सिटी का दर्जा देते हुए यहाँ पर सिटी चेयरमैन का इंतखाब होना था। जबकि बाकी जगहों पर जैसा मैंने आपको बताया कि तहसील यानी 61 के करीब तहसील चेयरमैन सामने आने हैं और 5 के करीब जो है वो सिटी चेयरमैन सामने आने हैं। और फिर दूसरी जो उसकी लेयर है उसके अंदर जो है वो नेबरहुड कौंसिल यानी शहरी इलाकों के अंदर नेबरहुड कौंसिल और देही इलाकों के अंदर विलेज कौंसिल। अब बढ़ते हैं जनाब अब तक के कुछ जो नताइज हैं उनकी जानिब। तो अब तक के जो ताज़ा तरीन इतलात हैं जो हमारे पास अब तक पहुंची हैं, उन इतलात के मुताबिक जो 52 के करीब जो तहसीलें हैं वहाँ पर सूरत हाल कुछ वाज़ह होती हुई नज़र आ रही है। 14 तहसीलों से अभी खासी कम तादाद में जो नताइज हैं वो मौसूल हुए हैं। तो ये 52 जो तहसीलें हैं इसके जो नताइज हैं वो इस वक्त तक के जो भी हतमी नहीं हैं, क्योंकि इसमें
जो है जो जो नताइज आ रहे हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है और ख़ासा लंबा ये प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत ही निचले सतह तक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस सारे निज़ाम को लेकर गई है। तो अब तक जो 52 तहसीलें अपडेट हमारे पास आ रहे हैं, ये मुकम्मल नताइज नहीं हैं। ये वो नताइज हैं कि जिसमें कुछ मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो आगे हैं। वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 52 तहसीलों में से अब तक जो है वो 16 के करीब जो तहसीलें हैं वहाँ पर आगे है। आज़ाद उम्मीदवार जो है वो 10 नशस्तों पर आगे हैं और JUI फे के उम्मीदवार तकरीबन 9 नशस्तों पर आगे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार 8 नशस्तों पर आगे हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 3 नशस्तों पर आगे हैं। नवाज लीग के उम्मीदवार 3 नशस्तों पर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 2 नशस्तों पर जो है वो आगे हैं। और दीगर के अंदर एक जो जमात है उसको शामिल कर लें कि इन 52 के करीब ये जो तहसीलें हैं उसकी इस वक्त जो ताज़ा तीन सूरत हाल है वो गजू बन रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 16 तहसीलों में उसके उम्मीदवार आगे हैं और वो बर्तरी लिए हुए हैं अब तक की जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक। अब मामला कुछ यूँ है कि अगर पेशावर सिटी की बात कर ली जाए या इसके साथ साथ कोहाट और बन्नू सिटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर पेशावर सिटी के अंदर और मीरपुर की तहसील के अंदर जो अब तक की इतलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। कोहाट और बन्नू के अंदर जो है वो कड़ा मुकाबला तस्वर किया जा रहा है, कांटेदार मुकाबला है। और DI खान में क्योंकि इलेक्शन जो है वो कैंसिल हो गए थे, क्योंकि ANP के उम्मीदवार वहाँ पर कत्ल हो गए थे, तहसील के सिटी कौंसिल की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह मर्दान सिटी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो निस्बतन पीछे है। तो अब तक की जितनी भी अपडेट्स हमारे पास पहुँची हैं उन अपडेट्स के मुताबिक जो इतलात अब तक मौसूल हो रही हैं उन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी जमातों के मुकाबले में जो है वो निस्बतन बर्तरी हासिल है, क्योंकि कई जगहों पर इस किस्म की सूरत हाल है कि नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ नशिस्तों पर जो है वो एक दूसरे के उम्मीदवारों के साथ इत्तेहाद कर जो है वो कर रखा है। यानी नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी 5 के करीब जो सियासी जमातें हैं वो एक तरफ हैं और दूसरी जानिब जो है वो अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यानी जिस जगह ये समझा गया कि नवाज लीग का उम्मीदवार मजबूत है तो बाकी 4 जमातों ने नवाज लीग को सपोर्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में। जहां समझा गया पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बेहतर है तो बाकी 5 जमातों ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में उसे सपोर्ट किया। और इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी। आप जरा थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये तमाम तर जो सियासी जमातें हैं इनके मंशूर के अंदर, इनके जो दीगर मामलात हैं उनके अंदर ये कितनी मुख्तलिफ हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत के नतीजे में इन्होंने एक तरह से पूरे सूबे के अंदर इस तरह से इलेक्शन लड़ा 17 अजला के अंदर कि ये सियासी जमातें एक तरफ खड़ी नजर आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब खड़ी नजर आई। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं 2032 उन उम्मीदवारों के मुतल्लिक, उन नशिस्तों के मुतल्लिक कि जिनके नताइज जो है वो पहले आ गए थे। और पहले आने की उसकी वजूहत ये थी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि तकरीबन, क्योंकि यहाँ पर जो इंतखाबात हैं वो 37,752 के करीब जो नशिस्तें हैं वहाँ पर आज जो है मुनक्किद हुए, जिसमें से 19,285 जो हैं वो जनरल नशिस्तें थी, 3,870 खवातीन की नशिस्तें थी, 7,428 जो हैं वो मजदूर या किसान नशिस्तें, 7,428 मजदूर या किसान नशिस्तें, 6,011 यूथ की नशिस्तें, जबकि 293 अकलीती नशिस्तें थी। इन 37,000 से ज़ायद नशिस्तों में से 2,032 जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए, यानी उनका जो मुकम्मल नतीजा है वो सामने आ चुका है, जिसमें से जनरल नशिस्तें जो हैं वो 217 उनका मुकम्मल नतीजा आया, वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ख़वातीन की 876 जो नशिस्तें हैं वो जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुई। किसान की 285 नशिस्तें, किसान या मजदूर की, वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। यूथ के 500 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। और इसी तरह अकलीती नशिस्तों पर 154 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए। यानी 37,752 उम्मीदवारों में से तकरीबन 232 उम्मीदवार वो जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए, क्योंकि इनके मुकाबले में किसी भी सियासी जमात के किसी दूसरे उम्मीदवार ने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा नहीं कराए। अब इन जो है वो नताइज का सिलसिला अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है, सामने आता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ जो है वो तहसीलों के अंदर लोकल सतह के ऊपर अपने वहाँ पर जो सेल्स कायम किए गए हैं उसके ज़रिए नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उसी तरह से ये नताइज जो हैं वो आगे की दायम जो है वो ट्रांसफ़र भी किए जा रहे हैं। और जो जो ये नताइज आते जाएंगे हम इस जो है वो एक नई वीडियो के अंदर वो जो दीगर जो तमाम तर तफसीलात हैं वो लेकर आपकी खिदमत में जनाब हाजिर होंगे। और इस वक्त ये इतलात आ रही हैं कि तहसील चेयरमैन के हवाले से, किसी भी तहसील चेयरमैन के हवाले से जो एक मुकम्मल नतीजा है वो सामने आया है और ये सवाबी की तहसील है, सवाबी की तहसील रिजर। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुलंद इकबाल जो है वो ये मुकाबला जो है वो इस नतीजे के मुताबिक जो अभी तक सामने आ रहा है उस मुकाबले में वो दूसरे नंबर पर रहे हैं,
जबकि ANP के गुलाम हक्कानी 22,743 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो रहे हैं और उनके जो हासिल करदा वोट हैं उनकी तादाद तकरीबन 13,000 के करीब है। लेकिन अभी ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं और ये स्वाबी तहसील ये जो है वो स्वाबी की तहसील रज़र से ये जो नतीजा है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो सामने आया है। दीगर जो जगह हैं, तहसीलें हैं, वहाँ से अभी तक मुकम्मल नताइज जो हैं वो सामने नहीं आए। जो ये मुकम्मल नताइज सामने आएंगे इसकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।